अब देखिए, जहाँ तक फजलुर रहमान साहब की बात है ना, ये चूँकि मैं थोड़ा सा दीनी जमातों से टच में हूँ, मेरे नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है ना, जमीयत उलमा इस्लाम, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, इसके अंदर वो लोग हैं जो नज़रियाती लोग हैं, बहुत अच्छी जमात है। फजलुर रहमान ख़ुद भी इंतहाई ज़ीरक समझदार सियासतदान है। लेकिन अब देखिए, बात यह आ जाती है, जहाँ तक मौलवी का किरदार है ना रियासत के अंदर, उस पर थोड़ी सी रिजर्वेशन है, क्योंकि मौलवी का किरदार देखें जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि आप उनके चूंकि वो मौलाना हैं, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन कहां उन्होंने सियासत को सियासत की तरह नहीं लिया क्या? देखिए, उन्होंने सियासत को बहुत अच्छी तरह से सियासत की तरह लिया, लेकिन मजमूई तौर पे जो मौलवी हज़रात का किरदार, क्योंकि वो अकेले तो नहीं है, बहुत सारी जमातें हैं, तो मौलवी का जो किरदार हमारे मुल्क में है ना, वो उसके अंदर देखिए, हर गासिब को, हर जालिम को, जागीरदार को हमारा मौलवी सपोर्ट कर रहा होता है। हालांकि इस्लाम के अंदर जागीरदारी को सूद कहा गया है, लेकिन हमारा मौलवी फतवा देता है कि जागीरदारी जायज़ है। जुम्मे की नमाज के अंदर अगर आप सुने, जुम्मे की नमाज के अंदर मौलवी जो है फतवे अपने खुतबे में कह रहा था, अल सुल्तान ज़िल्लल्लाह, आपका हुक्मरान आपके ऊपर अल्लाह का साया है। अब देखिए, वो चाहे जुल्म कर रहा हो, ज्यादती कर रहा हो, लेकिन मौलवी उसके साथ तो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। फिर मैं जब निकलूंगा तो फिर मैं करबला भी पहुंचूंगा और यजीद तक भी जाऊंगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होता है। देखिए, इस वक्त जो दुनिया है ना, बड़ी करीब आ गई है, ग्लोबल विलेज इसीलिए इसे कहते हैं। और हमारे खित्ते के अंदर एक्चुअली कुछ अजीब खित्ता है हमारा, पूरी दुनिया का इसमें इंटरेस्ट, पूरी दुनिया के ममालिक, उनके मफादात। महल्ले में लड़की का खूबसूरत होना भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना, जोग्राफियाई एतबार से इतने अहम है कि सबकी नजरें आप वो पर जो है, वो प्रॉब्लम हमारे साथ है। अब देखिए, अभी हमें इनकलाबी तब्दीलियां कुछ लानी होंगी। देखिए, आज से मेरे ख्याल 13-14 साल पहले ब्रिक्स के नाम से एक इत्तेहाद बना। अच्छा। 6 ममालिक का, 5 ममालिक का, ब्राज़ील, इंडिया भी है उसके अंदर, चाइना, रशिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉलर के पैरेलल एक करेंसी लॉन्च की कि अब मकामी करेंसी के अंदर हम कारोबार करेंगे। अब रशिया ने अभी 2 माह पहले अमेरिका की जो सेक्रेटरी स्टेट है जेनेट, उसने बड़ा दुख से इस बात का इजहार किया कि $7 अरब इंडिया ने बचा लिए रशिया से, युआन में, चाइनीज़ करेंसी में ख़रीद लिया उसने। देखिए, अब हमें अगर अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भी अब थोड़ी सी इनकलाबी तब्दीलियां लानी होंगी, हमें भी ऐसे किसी पैकेज का हिस्सा बनना होगा। देखिए, चाइना हमारा तो बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन हम डॉलर से जान नहीं छुड़ा रहे, हम अमेरिका से जान नहीं छुड़ा रहे। अगर हम इसी सिस्टम में रहे तो फिर हम टेक्नोक्रेट ले आए, व्हाटएवर। मलिक साहब, मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारा जो मैंने अभी कहा कि कहाँ आप मौरूसी सियासत को लेस करेंगे, वो बताइए। देखिए, कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो मौरूसी सियासत लेस या कम होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ 62% नौजवान हैं और बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्किल्ड है हमारा नौजवान। यहाँ तो ये हो सकती है बहुत आसानी से, आप सिर्फ स्पेस दें। लेकिन देखिए, बुनियादी बात जो है ना, बुनियादी चीज़ जो अगर हम नहीं करेंगे तो चाहे कुछ भी कर लें, यंगस्टर ले आए, बूढ़े ले आए, टेक्नोक्रेट ले आए, व्हाटएवर ले आए, मामला ठीक नहीं। बुनियादी चीज़ है सर कि आप यहाँ पर लोगों को बेरोज़गारी और महंगाई का ख़ात्मा करें। देखिए, अगर ये चीज़ रहेगी, इंतशार रहेगा, फसाद रहेगा, लोग एहतजाज करते रहेंगे। अब हम कम से कम यार एक काम तो कर सकते हैं। ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा है, यार हम उससे तेल ले लें, हमारी तवानाई जो है ना, उससे तेल ले लें, फिर पूरी दुनिया की जो है वो पाबंदियां लगवा लें अमेरिका के। सर इंडिया ले रहा है उनसे तेल, सर इंडिया ले रहा है। आप सारी दुनिया नहीं है ना, आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपने आप को खुद इतना लेट डाउन कर लिया है। बस सर, आप तेल ले रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं है नहीं ले रहे, लेकिन स्मगल हो रहा है वही तेल। बस वो वही करते रहे सर। आपको बकौल वो शहजाद रॉय वाली बात के आप तकलीफ दे अमर ये है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे, इसलिए जरूरी हो गया है कि रिफॉर्म्स की जाएं, इस्लाहात लाई जाएं। जो इस आदिल ने बात की, नौजवान ने, कि भाई खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नाज़रीन किराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है।
और आज की इस गुफ्तगू से हमने ये बात समझी और कि नौजवानों को अब पाकिस्तान के लिए सोचना है। आपको अपनी सियासी जमात, अपने सियासी लीडर को ज़रूर आप फॉलो करें, सामने रखें, लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।